अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद लाजवाब कोफ्ते आलू का सालन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दार कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। सबसे पहले चॉपर में ये हरा मसाला डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने ग्रेट कर लिया था और इसका सारा जूस निकाल दिया था। ये प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। सबसे पहले हम इस मसाले को पीस लेते हैं। ये देखें, मसाले को हमने पीस लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 3 पाव चिकन का कीमा। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन या बीफ में भी ये कोफ्ते बना सकते हैं। हम चिकन में बना रहे हैं तो 3 पाव चिकन का कीमा लिया है हमने और इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसको दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल दिया है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टेबल स्पून भुने हुए और पिसे हुए चने, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। ये देखें, कीमे को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाएंगे और इस तरह से देखें सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखें, कोफ्ते हमने सारे बना लिए हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हम सबसे पहले आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को ब्राउन करेंगे। ये देखें, जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ ब्लेंडर में हम डालेंगे 1.5 कप दही, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम दही के साथ पीस लेते हैं। टमाटर और बाकी चीज़ों को दही के साथ हमने पीस लिया है और यहाँ पर देखें प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है। इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब इस ब्राउन प्याज को भी दही और टमाटर के साथ ही हम पीस लेते हैं। ये देखें, प्याज को हमने दही और टमाटर के साथ ही पीस लिया है। अब यहाँ पतीली में हम जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन की है इसी में ही कुछ साबित गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 7 से 8 लौंगे, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ। ये गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और चंद सेकंड इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें ये हम प्याज दही वाला मिक्सचर डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इस मसाले को हम भून लेंगे। देखिए, मसाला भुन गया है। अब इसमें से हम चम्मच निकाल लेते हैं और इसमें ये सारे कोफ्ते हम शामिल कर देंगे। अब कुछ देर तक चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसी तरह हम कोफ्तों को अच्छी तरह से भूनेंगे। चार से 5 बार हमने पानी डाला है थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह से बगैर चम्मच चलाए इसे भून लिया है। तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 4 कटे हुए आलू। आलू आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसे भी हम भूनेंगे।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तकरीबन देखें 15 मिनट हो गए हैं हमारे सालन को पकते हुए और बगैर चम्मच चलाए ही इसे हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भूना है। अब एहतियात के साथ इसमें हम चम्मच चला सकते हैं, तो एहतियात के साथ ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी। अब इसे हम कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए इसे हम दम लगा देते हैं ताकि हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक जाएं और आलू भी गल जाएं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बेहद लाजवाब कोफ्ते आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मुनफरिद हैदराबादी चिकन अचार गोश्त। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार हैदराबादी चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में हम 1 कप भर के दही डालेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के, 2 बड़े टुकड़े अदरक के, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और इन तीनों चीज़ों को दही के साथ हम पीस लेंगे। ये देखें तीनों चीज़ों को दही के साथ हमने पीस लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लेते हैं, प्याज वाला मिक्सचर इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखें हमने ली है 3 पाव चिकन। ये चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे और सारा मसाला खूब अच्छी तरह से चिकन पर लगाएंगे। अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखें आधा घंटा हो गया है, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। चलिए अब इसे पकाना शुरू कर देते हैं। अब पतीली में हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ, आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून कलौंजी और यहाँ पर हमने ली हैं 8-9 साबित हरी मिर्चें। और इन सारी चीज़ों को ऑयल में हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों पर हल्का हल्का सा छुरी की नोक से कट्स लगा दें ताकि ये फटे ना। ये देखें सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें हम ये चिकन शामिल कर देंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि हमारी चिकन पकना शुरू हो जाए। देखें चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकने देते हैं जब तक हमारी चिकन पक रही है। अब यहाँ पर हम फ्राई पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, 4 टमाटर पिसे हुए। 4 टमाटर को हमने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब इन्हें हम पानी खुश्क हो जाने तक पकाएंगे। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को पकते हुए। अब हाई फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे और यहाँ पर हमारे टमाटर भी पक रहे हैं। ये देखें चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। देखें फ्लेम ऑफ करते हैं और ये भुने हुए टमाटर अचार गोश्त में शामिल कर देते हैं।
और अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका और अब इसे कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए दम पर इसे पकने देंगे। इन हरी मिर्चों पर हम छुरी की नोक से ऊपर की साइड पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब यहाँ फ्राई पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पर देखें हमने हरी मिर्चें ली हैं। अब ये हरी मिर्चें ऑयल में डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों को हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ये देखें हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब ये हरी मिर्चें अपने अचार गोश्त में शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आपको सालन में ऑयल कम लगे तो आप हरी मिर्चों को ऑयल समेत ही सालन में डाल सकते हैं, लेकिन हमारे सालन में ऑयल बिल्कुल सही है, इसलिए हम सिर्फ हरी मिर्चों को ही सालन में डालेंगे। इससे सालन की खुशबू और जायका कई गुना बढ़ जाता है। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और मुनफरिद हैदराबादी चिकन अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, निहायत खुशबूदार मसाला चिकन वाइट पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार मसाला चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 5 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। खूब मसालेदार पुलाव बनाएंगे इसलिए हमने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। और यहाँ प्याज जब तक हमारी ब्राउन हो रही है, आ जाते हैं रेसिपी के सेकेंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भर के दही, इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े टुकड़े अदरक के, 10 से 12 साबित हरी मिर्चें, 1 गिरा लहसुन की, ये भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे। और साथ ही और अब इन्हें हम पीस लेंगे। ये देखिए दही को अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ हमने पीस लिया है। आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 13 से 14 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी जायफल और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर पीस लेते हैं। ये देखिए एक साथ मिलाकर हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ साबित गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 लौंगे, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें और 2 बादियान के फूल। ये साबित गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो हमने ली है 1.25 किलो चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये चिकन इसमें शामिल करने के बाद 1 मिनट तक इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखें 1 मिनट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे ये दही वाला मिक्सचर जो हमने पीसा था अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जो मसाला हमने पीसा है ये भी सारा इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इस मसाले को हम भून लेंगे। ये देखें मसाले को हमने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से आलू बुखारे। अब इसमें 2 नींबू कटे हुए ये शामिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट इसे मज़ीद भूनेंगे।
ये देखें 1.5 मिनट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। हम 1.25 किलो चावल ले रहे हैं, इसलिए 5 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं 1.25 किलो बासमती चावल। चावलों को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब जिस पानी में हमने चावल भिगोए हैं ये सारा पानी फेंक देते हैं। अब यहाँ देखें पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये सारे चावल शामिल कर देंगे। देखें चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 50 ग्राम मक्खन शामिल करेंगे इस तरह से, और अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, निहायत खुशबूदार मसाला चिकन वाइट पुलाव बिल्कुल तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1.5 पाव चने की दाल, और दाल को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ हमने लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ। तो सबसे पहले अब कढ़ाई में हम ये दाल डालेंगे। सबसे पहले दाल का ये पानी फेंक देंगे जिसमें हमने दाल भिगोई थी, और अब ये सारी दाल हम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही ये बीफ भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और साथ ही इसमें कुछ साबित गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, 14 से 15 लौंगें, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े और 2 तेज़पात। ये साबित गरम मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याज बड़े टुकड़ों में कटी हुई, 10 से 12 साबित लाल मिर्चें, 3 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं और पानी के खुश्क हो जाने तक और तमाम चीज़ों के अच्छी तरह से गल जाने तक इसे हम पका लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। बस इसे 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर मज़ीद पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। बस अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखें आमेज़ा ठंडा हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं चॉपर में या सिलबट्टे पे, जैसे आप चाहें इस आमेज़े को पीस सकते हैं। देखें हमने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, 3 टेबल स्पून हरा धनिया,
हाफ बंच पुदीना बारीक कटा हुआ, कटी हुई अदरक और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 अंडा। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इनके कबाब बना लेते हैं। ये देखें कबाब हमने बना लिए हैं। अब आप इन कबाबों को 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। चलिए अब कबाब फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बेहद लाजवाब बीफ शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेहद लाजवाब स्पेशल मीठा जो अब हर एक का फेवरेट होने वाला है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे अपना स्पेशल पीच डिलाइट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार पीच डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 1.5 किलो आड़ू। अब इन्हें हम छील लेते हैं और इनके बीज निकाल लेते हैं और इन्हें काट लेते हैं। ये देखें सारे आड़ू हमने छील लिए हैं। बीज निकालने के बाद इन्हें काट लिया है। 2 तरह से हमने इन्हें काटा है। यहाँ पर हमने पतले पतले टुकड़े काटे हैं और यहाँ पर हमने थोड़े से मोटे टुकड़े काटे हैं। सबसे पहले अब सॉस पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून चीनी और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी हल हो जाए। देखें चीनी हल हो गई है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। देखें हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ये पतले वाले टुकड़े जो हमने काटे हैं आड़ू के, ये सारे इसमें डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से शुगर सिरप में पड़ा रहने देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने जो बड़े टुकड़े आड़ू के काटे हैं इन्हें हम सबसे पहले ब्लेंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें आड़ू हमने ब्लेंड कर लिए हैं। अब एक बार फिर फ्लेम ऑन करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी और चीनी के हल हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखें 12 मिनट हो गए हैं। चीनी इसमें बिल्कुल हल हो चुकी है। अब इसमें 3 से 4 कतरे रेड फूड कलर के शामिल करेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और इसे अच्छी तरह से हल कर लेंगे। जिस बर्तन में हमें अपना ये मज़ेदार सा डेजर्ट बनाना है उसे अच्छी तरह से ऑयल, घी या बटर की मदद से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें मोल्ड को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम रखेंगे पापे। इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर हम नीम गर्म दूध डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर ये पीच जैम भी डाल देंगे जो हमने तैयार किया है।
इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये पीच जैम गर्म होना चाहिए। अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी सारी गर्माइश ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने ली है 400 ग्राम फ्रेश क्रीम। अच्छी तरह से बीटर से पहले थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। अब ये क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह से फैलाकर अच्छी तरह से। इस मज़ेदार से डेज़र्ट को डेकोरेट करने की बारी है, तो इसके ऊपर ये हम आड़ू रखेंगे जो हमने शुगर सिरप में रखे थे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम, पिस्ते और किशमिश डालेंगे। देखने में ही हमारा डेज़र्ट कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है कि इसको देखते ही खाने को दिल चाहेगा। आप इसे दावतों में बनाएं। ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब, बेहद मज़ेदार पीच डिलाइट बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप इसे ऐसे भी बनाने के फ़ौरन बाद खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और मज़ीद मज़ेदार और लाजवाब लगेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बेगम ने पीच डिलाइट बनाया और जिसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। और माशाल्लाह प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग हुआ। बहुत ही ज़्यादा ये अपनी तकरीबात में बनाएं और अपने मेहमानों से जो है तारीफें करें। बहुत जबरदस्त। एक बात और कहना चाहूँगा कि दावतों के लिए ऐसा परफेक्ट मीठा जो है स्वीट्स नहीं, बहुत